हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम जटूर के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सोलन की भौगोलिक स्थिति, उसका घाटियाँ और नदियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। उसके हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे और आज इसकी हिस्ट्री ख़त्म करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलन जिला जो था वो शिमला पहाड़ी रियासतों का ही एक हिस्सा है। शिमला पहाड़ी रियासतों का हिस्सा है सोलन जिला, जिसमें कि पहले स्टार्टिंग में कितनी 7 रियासतें थी। कौन कौन सी? बागल जो कि 120 वर्ग किलोमीटर, महलोग जो 49 वर्ग किलोमीटर, बघाट जो 33 वर्ग किलोमीटर, कुठाड़ जो था वो 21 वर्ग किलोमीटर, मांगल जो है वो 14 वर्ग किलोमीटर, कुनिहार जो है 7 वर्ग एंड बेजा जो है वो 5 वर्ग किलोमीटर शामिल है। ये सारी जो रियासतें हैं वो इतने वर्ग किलोमीटर शामिल है। वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। जो अभी प्रेजेंट में सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतनी रियासतें हुआ करती थी। इन 7 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर जो है, ये जो 7 पहाड़ी रियासतें इनको मिलाकर जो है 15 अप्रैल 1948 को सोलन और अर्की का गठन हुआ था। अर्की तहसील का गठन हुआ था इन 7 रियासतों को जोड़कर, जो कि महासू तहसील का हिस्से थे। जो महासू जिला था उसकी तहसीलें थी ये, जो अर्की और सोलन। ठीक है। इन 7 पहाड़ी रियासतों के अलावा हंडूर जो है, वो नालागढ़ रियासत में 1966 ईस्वी में, और हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ा था ये? 1966 में। और सोलन में ये कब सोलन जिले में मिलाया गया था? 1972 में। हंडूर रियासत को छोड़कर बाकी 7 रियासतें 1719 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत को वार्षिक लगान देती थी। जब 1719 तक जो ये सारी 7 रियासतें मैंने अभी बताई वो बिलासपुर रियासत को क्या देती थी? वार्षिक लगान देती थी। मांगल रियासत 1790 ईस्वी के बाद भी वार्षिक लगान बिलासपुर राज्य को ही देती रही। बट ये सारी जो रियासतें हैं 7, ये स्वतंत्र हो गई थी 1719 के बाद, और जो मांगल रियासत थी वो उसके बाद भी बिलासपुर राज्य को ही क्या देती थी? लगान देती थी। तो अब सारी रियासतों को डिटेल में जान लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बघाट रियासत। बघाट का अर्थ होता है बहु घाट, जिसमें बहुत सारे घाट हो, दर्रे हो, इसका मतलब होता है बहु घाट। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी बसंत पाल ने, जिनको हम हरिचंद पाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ से आए थे? धारनागिरी से आए थे ये, और इनका नाम क्या था? बसंत पाल। इन्होंने स्थापना करी थी बघाट रियासत की। इसमें बघाट रियासत राणा इंद्रपाल ने रियासत का नाम रखा। किसने रखा रियासत का नाम? राणा इंद्रपाल ने इसका नाम रखा। और बघाट रियासत बिलासपुर से 1790 ईस्वी में क्या हुई थी? स्वतंत्र हुई थी। कब हुई थी? 1790 में। राणा महेंद्र सिंह बघाट रियासत का पहला शासक, स्वतंत्र शासक था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बघाट रियासत का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो कौन था? राणा महेंद्र सिंह जो थे बघाट रियासत के स्वतंत्र शासक थे, और भी पहले। ठीक है। अब सोलन और जो कसौली है, वो प्रेजेंट में जो कसौली है वो क्या था? किसका हिस्सा था? बघाट रियासत का हिस्सा था। ठीक है। आगे है कि राणा महेंद्र सिंह को, जो राणा महेंद्र सिंह थे, उनको 1849 ईस्वी में बिना जो संतान के उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसके? बिना संतान की उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें डलहौजी की लेप्स नीति थी। डलहौजी की एक नीति बनी थी उस टाइम, अंग्रेजों के टाइम की, जो राजा बिना किसी पुत्र या बिना किसी संतान के उसकी मृत्यु हो सकती है, तो हो जाती है, तो उसका जो शासन है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति थी ये, हाँ, उसके तहत ये इनका राज्य आ गया था। अब जो राणा दिलीप सिंह थे, वो उन्होंने क्या करा था? जो रियासत की राजधानी थे बोझ से सोलन बदली थी, और आज तक यहीं पे सोलन में ही स्थित है। बोझ से सोलन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो बघाट रियासत है उसकी राजधानी बोझ से सोलन किस राजा ने स्थानांतरित करी थी?
तो वो की थी राणा दलीप सिंह ने। और यहाँ का अंतिम शासक था राणा दुर्गा सिंह। राणा दुर्गा सिंह यहाँ का क्या था, अंतिम शासक था। और जो ये राजा था, ये सोलन के दरबार हाल में 26 जनवरी 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता थी वहाँ पे राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में जो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि राणा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। ठीक है, तो अगली हमारी रियासत आ जाती है बागल रियासत। कौन सी अगली, बागल रियासत। तो बागल रियासत में हमारा आ जाता है कि किसकी स्थापना किसने करी थी, अजय सिंह ने, अजय देव ने इसकी स्थापना करी थी। तो ये कहाँ से आए थे, उज्जैन के रहने वाले थे, उज्जैन से आए थे। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, बागल रियासत की। और अर्की शहर किसने स्थापित किया था, अर्की शहर की स्थापना किसने करी थी, राणा सभाचंद ने की थी। और राणा सभाचंद थे, उन्होंने अर्की को ही बागल की राजधानी बनाया था। इन्होंने अर्की जो शहर है उसकी स्थापना की थी और जो अर्की को ही जो बागल की राजधानी बनाया था। अगला है गोरखा आक्रमण। राणा जगत सिंह, जब राणा जगत सिंह का शासनकाल था, कब से, 1778 से 1828 तक जो राणा जगत सिंह था उसका शासनकाल था। तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता, गोरखों का आक्रमण हुआ था। और बागल रियासत 1803 से 1815 तक गोरखों का नियंत्रण में रही थी, यानी यहाँ पे गोरखों का नियंत्रण था। और अर्की गोरखों का मुख्यालय था। मुख्यालय भी गोरखों ने कहाँ पर बनाया था, अर्की में ही बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने 1815 में नियम को हटाया था, यानी कि गोरखों से इनको फ्री कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। किसने, ब्रिटिश सरकार ने इनकी हेल्प करी थी गोरखों से के नियंत्रण से बाहर आने के लिए। 1857 के विद्रोह में जो राणा किशन सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। और 1860 में उनको क्या मिला था, राजा का खिताब मिला था, अंग्रेजों ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि उन्होंने 1857 में 1857 में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने, राणा किशन सिंह ने। ठीक है, अब इसका अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र सिंह। यहाँ का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र सिंह। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बागल रियासत में जो जगतगढ़ एक किला है उसका आधुनिक नाम क्या है, तो उसका है जतोग उसका आधुनिक नाम है, किसका, जगतगढ़ दुर्ग का। और ये जो प्रेजेंट टाइम है अभी आजकल, तो ये शिमला में स्थित है। ठीक है, अगली अब हमारी आती है कुनिहार। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कुनिहार रियासत। कुनिहार रियासत जो है उसकी स्थापना करी थी अभोज देव ने, जो जम्मू के रहने वाले थे, जम्मू से आए हुए थे अभोज देव। और कब करी थी, 1154 ईस्वी में करी थी। ठीक है, और उन्होंने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी, हाटकोटी में। और इसके अंतिम शासक थे राव हरदेव सिंह। कुनिहार के अंतिम शासक कौन थे, राव हरदेव सिंह। बस इसकी इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, कुठाड़ रियासत। कुठाड़ रियासत क्या थी, इसकी स्थापना किसने करी थी, सूरज चंद ने, जो कश्मीर से आए हुए थे। और साप्तू किला का निर्माण गोरखों ने करवाया था। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि साप्तू किले का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, गोरखों ने करवाया था। जिसमें 1816 ईस्वी में 1816 में ब्रिटिश सरकार ने पहला सैन्य चौकी स्थापित करी थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटिश सरकार ने पहले सैन्य चौकी कहाँ पर स्थापित करी थी, तो वो की थी साप्तू किले में। और ये पे कहाँ पर स्थित है, अभी सोलन में, यानी कुठाड़ रियासत में ये स्थित था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, गोरखों ने करवाया था। और 1816 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे पहली सैन्य चौकी स्थापित की थी। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगली आ जाती है हमारी महलोग रियासत। महलोग जो रियासत थी उसके संस्थापक हमारे थे वीरचंद जी, जो राजा वीरचंद जो अयोध्या से आए हुए थे। और वीरचंद ने पट्टा गांव में रहने लगे और उसी को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। किसको, पट्टा गांव को किसकी, महलोग की राजधानी बनाई थी। किसने, वीरचंद जी ने। ठीक है, उत्तम चंद ने सिरमौर के राजा से हारने के बाद महलोग रियासत की राजधानी 1612 में कोटधारसी में स्थानांतरित करी। किसने, कोटधारसी में किसने स्थानांतरित करी थी, उत्तम चंद ने। सिरमौर के राजा से ये हार गए थे युद्ध में, तो इन्होंने क्या करा था, अपनी राजधानी कोटधारसी में स्थानांतरित कर दी थी। पट्टा गांव से कोटधारसी में इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी।
अगला है कि महलोग रियासत 1803 से 1815 तक गोरखों के नियंत्रण में थी। कब से? 1803 से 1815 तक जो महलोग रियासत थी वो गोरखों के नियंत्रण में थी। अब रघुनाथ चंद जो थे, रघुनाथ चंद को ब्रिटिश सरकार ने राणा का खिताब प्रदान किया था। किसको किया था? रघुनाथ चंद को ब्रिटिश सरकार ने राणा का खिताब प्रदान किया था। रघुनाथ चंद्र का पुत्र जो दुर्गा सिंह था, रघुनाथ चंद्र का एक पुत्र था दुर्गा सिंह, ब्रिटिश सरकार ने उसे ठाकुर का खिताब प्रदान किया था और उसके पिता जो है रघुनाथ चंद, उनको राणा का खिताब प्रदान किया था। ठीक है। और इस रियासत महलोग रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ठाकुर नरेंद्र चंद्र यहाँ के क्या थे? अंतिम शासक थे। और इसकी स्थापना किसने करी थी? बीरचंद ने। अंतिम शासक थे ठाकुर नरेंद्र सिंह। और ये कब से कब तक गोरखों के उसमें था, नियंत्रण में था? 1803 से 1815 में। ओके। उत्तम चंद ने कहाँ से कहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी? पट्टा गांव से कोट धार से। ठीक है। अगली हमारी आती है बेजा रियासत। बेजा रियासत की स्थापना ढोलचंद ने करी थी। ये दिल्ली के रहने वाले थे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो बेजा रियासत थी उसकी स्थापना गर्भचंद ने करी थी। ठीक है। गर्भचंद और राजा ढोलचंद, ये कुछ लोग कहते हैं कि राजा ढोलचंद ने की थी जो दिल्ली से आए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि गर्भचंद ने की थी। ठीक है। बेजा रियासत बिलासपुर के अधीन थी। किसके अधीन थी? बिलासपुर के। मैंने बताया पहले ये 7 रियासत बिलासपुर के अंदर ही थी। ठीक है। तो 1790 में हंडूर द्वारा कहलूर को हराने के बाद बेजा रियासत स्वतंत्र होगी। जो हंडूर रियासत थी वो कहलूर को हराने के बाद इन्होंने बेजा रियासत को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है। और इसका जो अंतिम शासक था, कब हुई थी बेजा रियासत स्वतंत्र? 1790 में। ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया। और इसका अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मी चंद यहाँ का अंतिम शासक था। और बेजा को सोलन तहसील में 15 अप्रैल 1948 को मिला दिया गया था। कब? 15 अप्रैल 1948 को इसको किस में मिला दिया गया था? सोलन तहसील में मिलाया गया था। ठीक है। अगली जो आती है हमारी, वो आती है मांगल तहसील। जो मांगल तहसील है, मांगल रियासत। इसका जो संस्थापक था वो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आती है। अत्री राजपूत जो राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान से आए हुए थे, उन्होंने किसकी? मांगल रियासत की स्थापना की थी। और मांगल रियासत का नाम किसके नाम पर पड़ा है? मंगल सिंह के नाम पर। उन्होंने अपने नाम के हिसाब से ही वहाँ का नाम रखा है मंगल रियासत। मंगल सिंह। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मांगल रियासत का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो मंगल सिंह। ऑब्वियसली बात है, यही याद रखना, ईजी है। मंगल, बस का डंडा हटा दो यहाँ से। ठीक है। यहाँ के अंतिम शासक कौन थे? राणा शिव सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। अर्की तहसील में ये कब विलय हुए थे? ये अर्की तहसील में 15 अप्रैल 1948 में विलय हुए थे, यानी ये मिल गए थे। ठीक है। कब मिले थे? 15 अप्रैल 1948 को। इसका अंतिम शासक कौन था? शिव सिंह। और मांगल रियासत का नाम किसके नाम पे पड़ा? मंगल सिंह के नाम से पड़ा। और जो रियासत की स्थापना किसने करी थी? अत्री राजपूत ने, जो राजस्थान से आए हुए थे। ठीक है। लास्ट हमारी बचती है हंडूर रियासत। ये बाद में मिली है, पहले 7 रियासतें ही हुआ करती थी। हंडूर रियासत, इसकी स्थापना की थी अजय चंद ने। किसने की थी? अजय चंद ने। कहलूर के राजा कहाल चंद का बड़ा बेटा था ये, जो कहलूर का राजा था कहाल चंद, उसका ये बड़ा बेटा था अजय चंद। इसने हंडूर रियासत की स्थापना करी थी। यहाँ पे तैमूर आक्रमण हुआ था 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में भारत पे क्या करा था? आक्रमण करा था। और उस समय हंडूर रियासत का राजा जो था आलमचंद था। जब तैमूर का जो आक्रमण हुआ था उस टाइम आलमचंद जो था वो था हंडूर रियासत का जो राजा था। और आलमचंद ने तैमूर लंग की मदद की थी, करी थी, जिसके बदले तैमूर लंग ने उसके राज्य को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। आलमचंद ने क्या किया था? जब तैमूर आक्रमण हुआ था भारत पर, तो आलमचंद ने उनकी हेल्प करी थी, मदद करी थी, जिसके उपहार स्वरूप उन्होंने उनके राज्य को उनको भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। अगला है हमारा नालागढ़ शहर की स्थापना किसने करी थी? बिक्रमचंद ने। नालागढ़ की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? बिक्रमचंद ने। इसका शासनकाल था हमारा 1421 से 1435। इसका शासनकाल 1421 से 1435 था। किसका?
बिक्रमचंद का, और इसने नालागढ़ शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला आता है बिक्रमचंद ने नालागढ़ को हंडूर रियासत की राजधानी बनाया था। जो हंडूर रियासत थी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसकी जो बिक्रमचंद थे उन्होंने नालागढ़ को इसकी राजधानी बनाया था। जो रामगढ़ किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? रामचंद्र ने करवाया था। किसने करवाया था? रामचंद्र ने करवाया था। किसका? रामगढ़ किला। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? रामचंद्र ने करवाया था। ठीक है, रामचंद्र ने राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। उसने रामगढ़ किले को क्या निर्माण करवाया था? और जो राम शहर था उसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, और अगला आता है, अगला है कि अजमेरगढ़ किला। इसमें दो किले हैं। रामगढ़ किला किसके निर्माण कराया था? रामचंद्र ने। अगला आता है अजमेरगढ़ किला। अजमेरगढ़ किले का निर्माण करवाया था राजा अजमेर चंद। इजी है, राजा अजमेरगढ़ किला अजमेर चंद ने करवाया था। इजी रखना है, इजी याद रखना, इजी है। अजमेरगढ़ किला राजा अजमेर चंद ने इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने 1857 से 1860 तक नालागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कब? 1857 से 1860 तक अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? नालागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और राजा सुरेंद्र सिंह के शासनकाल में नालागढ़ को पेप्सू यानी पंजाब में मिला दिया गया था। कब मिलाया था पंजाब में इसको? राजा सुरेंद्र सिंह के शासनकाल में। 66 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1966 में। और सोलन में कब मिलाया गया था इसको? सोलन का हिस्सा कब बनाया गया था? 1972 में। तो इसका ये होता है कि नालागढ़ नालागढ़ है उसको सोलन में कब मिलाया गया था? तो 1972 में मिलाया गया था। और हिमाचल में कब मिलाया गया था? 1966 में। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था? तो मिलाया गया था 1966 में। और सोलन जिले का हिस्सा कब बनाया गया था? 1972 को। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? सोलन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से दोबारा से इसको देख सकते हैं वीडियो। तो इसमें हमने 7 रियासतों के बारे में पढ़ा: वागल, महलोग, बघाट, कुठार, मांगल, कुनिहार, वेजा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।